क्या आपकी लाइफ में, एवरीडे की लाइफ में आप ये स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं? क्या सुबह उठने के बाद क्या करें और उठने के बाद थकान महसूस कर रहे हैं, और कोई चीज इंप्लीमेंट करना चाहते, कोई टास्क कंप्लीट करना चाहते, फिर माइंड कहता है करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, ऐसे दुविधा मनस्थिति में रहते हैं, डिसीजन लेने में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी लाइफ में अगर आपका पाथ सही नहीं दिख रहा, आपको डायरेक्शन सही नहीं दिख रहा, आप खुद की कम्युनिकेशन से, लोगों की कम्युनिकेशन से आप उलझ जा रहे, तो ये वीडियो आपके लिए, आपको अंत तक देखना इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है जो कम्युनिकेशन में मास्टरी करना चाहता है, जो लोगों की लाइफ में अपना इम्पैक्ट लाना चाहता है, इन्फ्लुएंस छोड़ना चाहता है। ये वीडियो उनके लिए। नमस्कार, मेरा नाम है अंबादास और आप देख रहे हैं ऑलवेज भारत, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, देश विदेश के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। हमारे रेगुलर व्यूअर्स जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें भी हेल्प करता है, मोटिवेट करता है, मुझे ये जर्नी को आपकी तरफ लाने के लिए और हेल्प करेगा। सो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक क्रूशियल पॉइंट है, एक क्रूशियल डिस्कशन है। एक क्रूशियल पॉइंट इसलिए, क्रूशियल डिस्कशन इसके लिए है क्योंकि कम्युनिकेशन जो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले, कैसे कम्युनिकेशन आइडियाज को सेल करता है, कैसे कम्युनिकेशन एक पॉइंट को सेल करता है, इस पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये टॉपिक क्यों मैंने चुना, हमारे एक वन ऑफ द पार्टिसिपेंट ने इसके लिए रिक्वेस्ट की कि इस चीज को हम लोग वर्कआउट करें, बट ये पॉइंट को उन्होंने अलग तरीके से प्रेजेंट किया था कि डे को कैसे स्टार्ट करें, डे को कैसे पावरफुल बनाए, स्ट्रॉन्ग बनाए। इस पॉइंट को मैंने इस कम्युनिकेशन से कनेक्ट किया है। क्यों कनेक्ट किया है? क्योंकि देखो, कम्युनिकेशन दो तरीके से होता है। एक कम्युनिकेशन क्या होता है, हम खुद से कम्युनिकेशन करते हैं और एक बाहरी दुनिया से करते हैं। कम्युनिकेशन भी काफी रास्ते हैं। एक वर्बल कम्युनिकेशन होता है, एक नॉन वर्बल। नॉन वर्बल यानी हम लोग जैसे कुछ भी बात नहीं करते बट हैंड जेस्चर से, आंखों से, या फिर जैसे बैठे हैं बस चीजें कम्युनिकेट हो जाती है। और वर्बल कम्युनिकेशन जैसे आज मैं अभी से आपसे बात कर रहा हूँ तो ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। टॉपिक ये है कि कम्युनिकेशन कैसे आइडियाज को सेल करता है। हम अपने आप को भी कुछ सेल करते हैं, मुझे ये चीज करना है, मुझे ये चीज को आगे बढ़ाना है। सुबह उठने के बाद एक पॉजिटिव थॉट आता है, आज के दिन को बेहतर बनाना है, तो फिर हम लोग उसके ऊपर लग जाते हैं। और उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड काफी एक्टिव होता है और उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड अल्फा स्टेट में होता है। इस वजह से सारी चीजें कभी एक्शन में आ जाती है। बट सुबह उठने के बाद कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आज बहुत थकान महसूस कर रहे हैं, तो कभी आप महसूस करते होंगे कि उस दिन में टोटल टायर्ड महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। रात में 3 घंटे, अगर सोने से पहले 3 घंटे जो थॉट हमारे माइंड में चलता है वो अगले दिन को कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। इसलिए एक्सपर्ट ये भी सजेस्ट करते हैं कि अगले दिन का प्लान शाम को 8 बजे से 9 बजे के बीच में बना देना चाहिए। अगर हम ये करने में सक्षम नहीं होते तो अगले दिन सुबह उठ के हमारा डे का प्लान बनाना चाहिए और एटलीस्ट टॉप 3 एक्टिविटी, टॉप 5 एक्टिविटी हमको डिसाइड करनी चाहिए। इससे ये होगा कि हम आने वाले दिन बहुत बेहतर तरीके से प्लान करेंगे। एक गेम चेंजर आइडिया हो सकता है। एक आइडिया जो होती है हमेशा मैजिकल क्रिएट किए, जैसे हमने एक डायलॉग भी सुना है, एक आइडिया जिंदगी बनाती है। वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। यस, रियली चेंज करके आपने भी अपने लाइफ में महसूस किया होगा छोटे मोटे पैमाने पे कि कभी कुछ एक बड़ा गोल आपने उस दिन सुबह उठ के डिसाइड किया, या कभी कुछ अच्छे मोमेंट होते, पल होते या ऑस्पिशियस डे होते, हम डिसाइड करते हैं कि ये चीज करना है और रियली वो अपने लाइफ में हो जाती है। सपने सच होते हैं क्योंकि हम उसमें एक विश्वास भर देते हैं, हम उसमें एक पावर भर देते हैं। और क्या ये स्टेप्स है मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो ये जो टॉपिक है ये गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर आपने इसको ध्यान से सुना। इसको सुनते वक्त आपने टॉप 3 पॉइंट्स को निकाला, और वो टॉप 3 पॉइंट को निकालना मतलब ये, चलो पॉइंट तो हम लोग निकाल लेंगे बट ये मैं इंप्लीमेंट करूंगा मेरे लाइफ में, इसमें इसको अमल में लेके आऊंगा। ये अगर आप सोच के अगर निकाल रहे, इस टॉपिक को आप ध्यान से कमिटमेंट से सुन रहे, तो ये टॉपिक ही, ये सब्जेक्ट ही हमें रिवॉर्ड करेगा। क्योंकि इस टॉपिक में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। क्योंकि दुनिया ही कम्युनिकेशन से चल रही है। हम खुद से कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, लोगों से कैसे करते हैं, इस पे हमारा लाइफ डिपेंड है। तो इस पॉइंट के ऊपर मैंने काफी रिसर्च किया, उसके कुछ बेहतरीन से आइडिया निकाल के लाए। ये एनएलपी का एक कोर सब्जेक्ट है। एनएलपी क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो 1989 में
जॉन ग्रेंडर और रिचर्ड बेंडर, इन दोनों ने रिसर्च करके निकाली, और ये पॉइंट को उन्होंने काफी डीप रिसर्च किया। और आज भी इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है। ये काफी जैसे साइंटिफिक सब्जेक्ट जैसा न्यूरो, इसका मीनिंग है हमारे बॉडी में क्या न्यूरॉन्स की तरफ से, जैसे एक एक जो नर्व्स होती है उसकी तरफ, उस नर्व्स में कैसे लैंग्वेज को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, बातों को, सब्जेक्ट को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसका ये टॉपिक है। और इसका काफी डीप वर्जन है, 2 दिन हम डिस्कस कर सकते हैं, इतना ये डीप सब्जेक्ट है। बट इसका एक कोर टॉपिक, एक स्पेशल जो हाईलाइट एरिया जो है, जो इस सब्जेक्ट से कनेक्ट हो रहा था, कैसे डे को पावरफुल बनाए, कैसे लाइफ को भी एक एक दिन, जैसे रॉबिन शर्मा की बात मुझे हमेशा कनेक्ट करती है कि अगर कोई एक दिन बनाने में सक्षम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली एक हफ्ता बनाने के लिए सक्षम हो जाता है। एक हफ्ता कोई बेहतर बनाता है तो एक महीना बनाता है, और एक महीना जो बनाता है नेक्स्ट क्वार्टर बनाता है, उस तरह से फिर 6 माही बनती है, फिर उस तरह से साल, और साल बनते जाएंगे तो डेकेड तो बनने वाला है। इसलिए इस पॉइंट को बहुत सीरियसली कंसिडर करना जरूरी है कि डे स्टार्ट कैसे पावरफुली करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, देखो हम जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें चैलेंजेस आते हैं, हमारे लाइफ में भी आते हैं, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो चैलेंजेस के साथ जो लड़ पाता है, चैलेंजेस को जो एक्सेप्ट कर पाता है, वही चैंपियन पोजीशन पे जाता है। चैलेंजेस हमारे कम्युनिकेशन से भी आते हैं और हमारे माइंड के साथ भी आती, कोई चीज हम जिस तरह से देखते हैं वैसे होती नहीं है, और जब करने के लिए जाते हैं तो लगता है काफी डिफिकल्ट है। बट वो डिफिकल्टी को, वो ऑब्स्टेकल को जो पार करने में, वो कंप्लीट करने में सक्षम होता है, वही चैंपियन तो बनता है। और इसका एक सिंपल थॉट ये है कि कम्युनिकेशन स्किल कैसे काम करता है, ये डेल कार्नेगी कहते हैं। डेल कार्नेगी कौन है? लोक व्यवहार के राइटर है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये बुक लिखी है। ये बुक उन्होंने 15 साल रिसर्च करके लिखी है, और उसका जो समराइजेशन, उसका जो एक टॉपिक है, मैं यहाँ पे जो डिस्कस करने वाला वो है, वो क्या कहते हैं, उनके फॉरवर्ड में ही ये टॉपिक आता है, ये बात आती है कि हमारे लाइफ में कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी काम कर रहा है, आप जो भी काम करें, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप आपका बिजनेस कर रहे, या जो भी एक्टिविटी करें, आप एक सेल्स पर्सन है, हमारी बातों का 15% जो है, हम अगर सेल्स करते हैं, सेल्स जो है टेक्निक है ना, 15% मैटर करती है, 85% कम्युनिकेशन मैटर करता है। इसलिए शायद ऐसा कहते होगी कि अगर आप सेल करते हैं या फिर आप कुछ भी बेचते, मैं शिव खेरा जी कहते हैं, यू आर सेलिंग एवरीथिंग। हर चीज को हम बेचते हैं। एक बच्चा एक थॉट को बेचता है माँ को, मुझे ये खिलौना चाहिए। एक वाइफ जो है हस्बैंड को एक थॉट सेल करती कि हाँ, एक सेल करती है, मतलब एक आइडिया के साथ मैं कह रहा हूँ, ऐसा एग्जैक्टली वो चीज मतलब चाहिए ना, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो ये एक बात ही तो हमको पहुंचानी है, उसको कहते हैं कि अब बात करने का तरीका, मुझे ये चीज चाहिए, तो ये जिद हो गई, गुस्से से हो गई, मुझे ये चीज चाहिए। सो एक कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, वर्बली कम्युनिकेशन हो रहा है, प्यार से हो रहा है, उसमें इमोशन आ गया, उसमें जेस्चर आ गया। सो व्यक्ति कनेक्ट होता है उससे। जब कम्युनिकेशन में सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, दिल से, दिमाग से, सो व्यक्ति, सामने वाला जो व्यक्ति है ना, सोचने में पड़ जाता है कि हाँ ये देना चाहिए, हम तो कर तो रहे इनके लिए, तो व्यक्ति सेकंड डिसीजन के लिए नहीं जाता है। इसलिए ये मैटर करता है। और जो आगे जो जो चीजें हैं, अगर हम अच्छी चीजें को समझने के लिए अगर देखें कि कैसे ये वर्कआउट करता है, कि अगर मैं टॉप 3 स्पीचेस की बात निकालूं, मैं ज्यादातर ये कोशिश करता हूँ कि अच्छे अच्छे जो लीडर्स हैं उनके इंटरव्यू सुनो, उनकी बातें सुनो, और वो क्या कहते हैं, वो कैसे उन चीजों को कहते हैं, मैं उसके ऊपर फोकस करते रहता हूँ। आपको सभी को याद रहेगा सचिन तेंदुलकर जी का वो स्पीच जो उनके रिटायरमेंट के टाइम में दिया था। उनके हाथ में एक छोटी सी पर्ची थी, इतने साल का करियर एंड हो रहा था, शतकों का शतक उन्होंने कंप्लीट किया था, और कैसे स्टेडियम में पब्लिक थी और क्या कहती थी, सचिन सचिन। इस तरह से पब्लिक जिस तरह से उनको जेस्चर दे रही थी, उनकी फैमिली इकट्ठा थी और उनकी आंखों में वो नमी थी, वो मैं महसूस कर रहा हूँ, मेरे बॉडी पे गूज़बम्प्स आ रहे। वो लोग महसूस कर रहे थे कि यस, ये व्यक्ति अभी फिर पिच पे नहीं दिखेगा, सभी की आंखें नम हो रही थी। और उसके बाद जो आपने स्पीच जो सुना ना, तो फिर हमने देखा है वो स्पीच, मैं रिकमेंड करूंगा वो स्पीच जाके हमको देखना चाहिए। मैं वंस इन अ ब्लू मून जैसे 6 महीने में एक बार वो स्पीच सुनता हूँ। उस स्पीच की खासियत क्या है? उस स्पीच की खासियत ये है कि वो हर एक व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड देते हैं, हर एक व्यक्ति को शुक्रिया अदा करते हैं।
जिन जिन लोगों ने स्टार्ट से लेके एंड तक, उन्होंने ऐसे ऐसे लोग, उनके कोच को तो लिया, उनके कलीग्स का लिया, उनका स्टाफ का लिया, फैमिली मेंबर का लिया, सभी को उन्होंने, देखो इतना बड़ा व्यक्ति हो चुका, हाँ, पूरी दुनिया में क्रिकेट का भगवान उनको कहा जाता है, उस व्यक्ति को इतने लोगों के नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, और नहीं भी लेते तो भी चलता था। बट उन्होंने, वो कहते कि हाँ थैंक यू फॉर एवरीथिंग, और ऐसे कुछ एक फाइनल स्टेटमेंट देते तो चल भी जाता, बट उन्होंने 20 मिनट इस चीज को दिया, और पब्लिक ने इतना उनको सराहा उस दिन, वो मोमेंट तो आई कैप्चरिंग मोमेंट है। सो क्या था ये? एक कम्युनिकेशन था, वो नहीं करते तो चलता था, कोई उनको पूछने वाला नहीं था, बट उन्होंने ग्रेटिट्यूड दिया। ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर होती है। शायद यही वजह है सचिन तेंदुलकर जी को सचिन तेंदुलकर बनाता है, क्रिकेट का भगवान बनाता है, विनम्रता की मूर्त बनाता है, क्योंकि आज तक वो 25 साल के करियर में कभी, बहुत से क्रिकेटर का ऐसा होता है कि कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, उनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। एक व्यक्ति खुद से कैसे कम्युनिकेट करता, हम सभी ने ज्यादातर सुना है कि सचिन तेंदुलकर सुबह उठ के 300 बॉल को फेस करते, कोई कहता 500 करते, वो 500 बॉल को फेस कर रहे हैं ना, 500 बॉल को फेस कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं, खुद एवरी डे करते हैं, तो एवरी डे करने में खुद से कम्युनिकेशन कितना हार्ड रहेगा, कितना पावर लेवल पे उन्होंने खुद को कमिटेड किया होगा उस एक्टिविटी के लिए। अगर हमें लाइफ में कुछ अचीव करना है, वो कमिटमेंट इतना स्ट्रांग रहेगा, वो इंटीग्रिटी, जैसे मैंने जो कहा है उसको मैं फुलफिल करूंगा, ये पावर अगर हमारी जबान में आ गई, लफ्ज में आ गए, तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जीवा पे सरस्वती माँ वास करती है, या आप जो बोलते हैं तो गॉड कहते हैं गॉड ब्लेस यू, ईश्वर करते कहते हैं कि यस तथास्तु, अल्लाह कहते हैं आमीन। तो ये आपकी दुनिया में ये पॉसिबल है, क्योंकि हम जो कहते हैं उसमें पावर आ गई। अब ये चीजें दो तरीके से ले सकते हैं, एक ईगो से ले सकते हैं, एक पोलाइटनेस से ले सकते हैं। उन्होंने क्या किया, पोलाइटनेस से लिया, और उनके जो साथी जो खिलाड़ी थे, उनके साथ में जो खेल खेल रहे थे, हम सभी उनका नाम जानते हैं, हम नाम लेना नहीं चाहूंगा, क्योंकि किसी को क्रिटिसाइज करना, कंडेम करना अच्छी बात नहीं है, बट उस पॉइंट पे हम देख रहे कि हमारी फितरत होती है ना कंपेयर करना, कि एक व्यक्ति कैसा था दूसरा व्यक्ति कैसा है, कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, बट एक एनालाइजेशन के लिए मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति का, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे प्रूव होता है कि 85% कम्युनिकेशन होता है, हम लोगों से कैसे बिहेव करते हैं, बातें कैसे करते हैं। आप बहुत बड़े हाई प्रोफाइल जॉब पे है, सीईओ पे है, ब्रांच मैनेजर है, या एक आप अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं, आपका बहुत बड़ा क्लाइंटेल है, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, बट आप रूडली बात करते हैं, ईगो से बात करते हैं, लोग ज्यादा देर आपको नहीं सहेंगे। बट वही व्यक्ति टॉप पे गया है और लोगों से बहुत प्यार से कहते थे, लोग कहते कितना बढ़िया इंसान है। हाँ, बड़े लोग हो जाते तो वक्त कम मिलता है लोगों से मिलने में, ये जाहिर बात है, बट डेफिनेटली अगर वक्त कम भी मिलता है तो जितना वक्त मिलता है उस वक्त में हम लोगों से प्यार से कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो जो व्यक्ति अपनी जो ग्राउंड नहीं भूलता है ना, वो सक्सेस की ऊंचाई छू ही लेता है, आज ना कल। सो जैसे ये एग्जांपल मैंने कहा, ग्रेट लोगों की ग्रेट स्पीचेस हमको सुननी चाहिए, और उसमें से दूसरी जो स्पीच है विवेकानंद जी की, विवेकानंद जी का वो स्पीच किसको याद नहीं है? विवेकानंद जी का जो स्पीच है शिकागो का, वो आज भी मतलब पूरे अमेरिका याद करती है, कि उन्होंने वो स्टार्ट किया कि ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये कल्चर ही नहीं था अमेरिका में कि ब्रदर्स एंड, ये भाव से किसी को बोलना ये अमेरिका ने देखा नहीं था। साथ साथ में बहुत लोग गए, जैसे मेरे जहन में ये भी आते हैं कि एसी भक्ति वेदांत स्वामी जी जो अमेरिका में गए, वो हिप्पी लोग थे, वो उनको नकारते थे, बट उन्होंने जिस तरह से वो थॉट लिया कि कैसे लोगों को सर्व करना है, हेल्प करना है। स्वामीनारायण की जो संस्था है, कैसे देखो प्रमुख स्वामी जाते हैं लोगों को हेल्प करते हैं। जो एक आइडिया जो होती है वो सेल करना है, एक आइडिया जो है लोगों के माइंड में कंप्लीट करनी है। मैं ये कह रहा हूँ, हम जो आइडिया लोगों को कम्युनिकेट करते हैं ना, उससे पहले इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आइडिया हम खुद को कन्विंस करते हैं क्या। हर दिन सुबह मुझे ये दिन कंप्लीट करना है, हर दिन हमको खुद को सेल करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है, और जिस दिन सेल नहीं हुआ, कन्विंस नहीं हुआ, उस दिन हमारा दिन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल नहीं चलता है, या फिर हम शेड्यूल ही नहीं बनाए तो क्या चलेगा। और ये ना हैबिट है जी, मेरे खुद की प्रैक्टिस से मैं कहता हूँ कि हर दिन हम लोग सुबह का अगर शेड्यूल बनाते कि टॉप 3 लिस्ट, टॉप 5 लिस्ट ये कंप्लीट करूंगा, तो शायद कभी 100% नहीं होगा, बट कभी आपका माइंड अल्फा स्टेट में रहेगा, आपका एनर्जी पीक पे रहेगी, तो वो दिन हफ्ते में वो दिन का शेड्यूल 100% हो जाएगा। अगर हफ्ते में 4 से 5 दिन भी अगर कर लिए ये चीज, तो साल में हम लोग 52 वीक में अगर 4 बार कर लिए तो 200 दिन होंगे। अगर महीने में अगर हफ्ते में अगर 5 दिन हो गए तो साल में 250 दिन होंगे। और 250 दिन 300 दिन से मुझे याद आता है कि अभी अक्षय कुमार जी साल में वो कहते हैं कि मैं ज्यादा 250 दिन काम करता हूँ।
या 300 दिन काम करता हूँ, तो 300 दिन में डेडिकेटेडली काम करता हूँ, तो उनका रिजल्ट देखो कि वो कितना बड़े टैक्स पेयर है। तो एक आइडिया, जैसे देखो एक थॉट अभी हमने क्रिएट किया, वो आइडिया वो थॉट हमारी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर देती है, गेम चेंजर बन जाती है। और इन सारी जो चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं एक्शन में लेके आना चाहता हूँ, उसके ऊपर मेरा बिलीफ है क्या, मेरा ट्रस्ट है क्या। जो आइडिया के ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं आएगा, विश्वास नहीं आएगा, आप उस आइडिया को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे। और ये जो ट्रस्ट है ना, लोगों को दिखता है जी, महसूस करते हैं लोग कि यस ये जो कह रहे हैं ना, ये वॉक ऑफ द टॉक है या बस वो बनी बनाई बातें है। लोग ये ट्रांसपेरेंसी ने जो समझ पाते हैं, क्योंकि लोग आजकल ना ये नहीं चाहते कि बस आप किसी कोई बात किधर से रेंडर करके उठा के लेके आए और कहीं से कुछ आप किसी की आइडिया आप बताए फिक्स करें। यहाँ पे देखो जोमेटो की एक आइडिया थी, यस, एक जेप्टो की एक आइडिया थी, स्विगी की एक आइडिया है। क्या है, एक ऐप है, ऐप पे सारा एंटरप्रेन्योर चल रहा है, सारा इंडस्ट्री चल रहा है। इतना बड़ा मूविंग इंडस्ट्री, जोमेटो के लोग आते हैं खाना डिलीवर करते हैं, स्विगी के लोग आते हैं खाना डिलीवर करते हैं। जेप्टो की एक आइडिया थी, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कि 3,900 400 करोड़ के आसपास वो पहुंचे थे पहले 3-4 साल में। अभी तो जेप्टो बहुत बड़ी इंडस्ट्री होगी। एक आइडिया जो क्या थी, ओला थी। एक आइडिया क्या थी, उबेर थी। एक आइडिया होती है गेम चेंज करती है। देखो उन्होंने उस वक्त वो एक्शन ली और कंप्लीट किया। हमें ये नहीं कहना कि उनका नसीब अच्छा था, वो आइडिया को उन्होंने परस्यू किया, उसके ऊपर विश्वास किया था। एक आइडिया नहीं चला ना तो दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं चलेगा ना तीसरा चलेगा। हमें विश्वास करते रहना चाहिए। शायद केएफसी ने ऐसा ही किया होगा, एज के 58 में उन्होंने सक्सेस पाया। अजंता की वॉच जो बनी, शायद उन्होंने भी ऐसा ही किया होगा। और हम लोग सब एग्जांपल जानते हैं, एडिसन का जो बल्ब बनाए, वो कहते हैं 1000 टाइम्स, कोई कहता है 1000, कोई कहता है 10,000 टाइम। भाई उतना बार फेलियर हो गए, बट उस आइडिया पे उनको ट्रस्ट था। हमारे सपने पे क्या हमें ट्रस्ट है क्या, विश्वास है क्या, मैं ये कुछ करके दिखाऊंगा, इसके ऊपर मेरा ट्रस्ट है क्या, विश्वास है क्या। ये अगर ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट कैसे दिखेगा, अपने काम में हम लोग इनपुट देते हैं तो। अदरवाइज वो ट्रस्ट नहीं है, फिर वो खोखली बात है, वो खोखला सपना है। वो जागी आंखों से देखा हुआ एक खोखला सपना है या सोई आंखों से देखा हुआ एक खोखला सपना है, आप डिसाइड करें। इस पॉइंट को हम कैसे कंसीडर करते हैं, ये आइडिया को कंसीव करना होगा। जैसे माँ एक बच्चे को कंसीव करती है ना, वैसे हमारे उस थॉट को, उस सपने को कंसीव करना होगा, उसको पालना होगा, पोसना होगा। जैसे माँ एक बच्चे को 9 महीना पालती है अपने पेट में, और फिर उस बच्चे से वो कोई भी जुदा नहीं कर पाता। वो माँ उसे लाइफ टाइम, जब तक वो बच्चा और माँ है, लाइफ टाइम एक दूसरे से अटैच रहते। उस तरह से हमें वो विश्वास को, उस ट्रस्ट को, उस एक्टिविटी के ऊपर, उस ड्रीम के ऊपर, उस गोल के ऊपर बना के रखना। अदरवाइज फिर हम लोग खुद से ही खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो चीजें हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा ना कि लोग देखते हैं, लोग ट्रांसपेरेंसी बहुत आसानी से समझ पाते। एक फीमेल जो है ना, देखो कोई उसके सामने अगर रॉन्ग इंटेंशन से देख रहा है ना, वो तुरंत समझ जाते। वैसे ही ना मैनिपुलेशन जो है ज्यादा देर मार्केट में नहीं चलता है, गिमिक जो है मार्केट में ज्यादा दिन नहीं चलता है, पब्लिक उसको कैच कर लेती है। ये मैनिपुलेशन है या प्योर है। पानी हम लोग देखते, देखो कोई पानी पीते जैसे अच्छे ब्रांड का, तो हमको लगता है ये पानी बहुत अच्छा है। और कोई ऐसे ओपन पानी होता है तो हमको टेस्ट आता है ना। गाँव गाँव का पानी भी हमको समझ में आता है, ये पानी खारा है, ये पानी मीठा है, ये पानी समंदर का हो सकता है, ये पानी समंदर का फिल्टर किया हुआ पानी हो सकता है। वैसे हम लोग पानी को जैसे समझते हैं ना, वैसे सेम सिंपल थिंग है जी, कि हम मैनिपुलेशन को लोग समझ लेते हैं। तो जितना ओरिजिनल रहे, जितना इंटीग्रिटी के साथ रहे, जो मैं कहता हूँ कंप्लीट करता हूँ, अखंडता के साथ कोई चीज को कंप्लीट करते हैं। जैसे है ईश्वर ने, देखो चीजें ना अखंडता के साथ बनी, पेड़ पौधे, हवा, सूरज, ये देखो कितना प्योर है, कितना नेचुरल है। वो अपने काम में कोई अननेचुरल तरीके से बिहेव नहीं करते। हम जैसा करते वैसा वो रिपरकेशन आता है। हम नेचर को डिस्टर्ब करते हैं तो नेचर हमें डिस्टर्ब करता है। हम नेचर को संवारते हैं तो हमें फूल देता है, पौधे देता है, अच्छे फल देता है। तो नेचर वैसे ही रिएक्ट करता है। वैसे ही लोगों से हम जैसे बिहेव करते, वैसे ही वो रिएक्ट करेंगे। हम खुद से जैसे बिहेव करते, वैसे ही हमारा माइंड भी बिहेव करेगा। हम खुद से गुस्सा करते, हर दिन गुस्से में रहते, जैसे 6 विकार कहते हैं ना, काम, क्रोध है, जैसे लोभ है। जैसे हम लोग आइडिया, कोई चीज पाना है, पाना है, पहना है, ग्रिड के साथ करेंगे तो पैसा तो आएगा, और सुख भी नहीं मिलता है।
मैं कोई यहाँ पे बाबा जैसे बात नहीं करना चाहता हूँ, एक सिंपल सी बात है कि जैसे हम लोग उस आइडिया के प्रति जाएंगे वैसे ही वो आइडिया रिटर्न देगी। नेचर भेद नहीं करती कुछ भी। लस्ट से काम करेंगे तो लस्ट ही रिटर्न आएगा, प्रेम से काम करेंगे, अच्छे व्यवहार से काम करेंगे तो वही आएगा। शायद आगे पीछे हो सकता है, डेस्टिनी जो नेचर है ना किसी से भेदभाव नहीं करती है। हमने सुना होगा ना ज्यादातर कि ईश्वर के घर में, ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं। कभी कभी कोई कहेगा भाई अंधेरी अंधेर है मेरी दुनिया में, ऐसा भी हो सकता है। मे बी नेचर और ऑलमाइटी ट्राइंग यू और टेस्टिंग यू कि आप कितना पावरफुल इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते। 25 साल क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जी ने निकाले, क्या उनकी लाइफ में चैलेंजेस नहीं आए? कितने बार तो टेनिस एल्बो जैसी शिकायतें उनकी लाइफ में आई, वो कितने बार तो फिटनेस की वजह से इतना अच्छा फोकस। मैंने सुना है, ये चीज सही है कि गलत है मुझे पता नहीं, बट मैंने सुना ये है कि सचिन तेंदुलकर जी को डिहाइड्रेशन का थोड़ा सा कुछ इश्यू था, तो रात में 2 बजे उठ के अलार्म लगा के पानी पीते, क्योंकि सुबह प्रैक्टिस करना है, अदरवाइज बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। ये ऐसा सुना है। बट अगर ये सच है तो आप सोचिए कि क्या हाई लेवल पे वो उस व्यक्ति का कमिटमेंट है, और शायद उसी की वजह से वो पब्लिक उनको सैल्यूट करती है। लोग क्रिकेटर तो उनको भगवान मानते हैं, पैर छूते हैं, जैसे धोनी है या जैसे बड़े बड़े जो दिग्गज है क्रिकेटर है, या कोई भी एक जैसे रतन टाटा जी हो या बड़ा बिजनेसमैन है, दे आर मैन ऑफ इंटीग्रिटी। कुछ व्यक्ति एक ऐसा दर्जा पा चुके आज के डेट में क्योंकि उन्होंने जो सोचा वो कर दिखाया, लोगों की लाइफ में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। जो व्यक्ति किसी के लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है ना, उसी को यहाँ पे सैल्यूट है, अदरवाइज फिर लोग नहीं चाहते। कौन सी चीज, अब यहाँ स्ट्रेटेजिकली बात, कौन सी चीज हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। हम कुछ भी चीज करें, एक आइडिया सुबह आज का दिन बेहतर बनाना है मुझे, क्यों बनाना, ये सवाल नहीं है, उसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है, तो फिर ऐसे ही दिन चलते जाएंगे, आते जाएंगे। एक दो आइडिया मैं यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूंगा कि जैसे अभी अलग अलग डिफरेंट ब्रांड की हमने बात की, स्विगी जोमेटो कैसे उन्होंने किया। एक एक कोर आइडिया को हम समझते, जैसे देखो मोटरोला का एक मोबाइल आया, ओके, और आज मोटरोला कहाँ पे मार्केट में, आज ब्लैकबेरी कहाँ पे मार्केट में, वो भी एक आइडिया थी, आइडिया अच्छी चली, उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। शायद और भी कुछ टेक्निकल रीजन होगी, वो मार्केट से आज बाहर है। एप्पल ने क्या किया, एक आईपॉड को लाया, प्योर इंटीग्रिटी के साथ उस प्रोडक्ट को लाया, उन्होंने अपना प्राइस रखा, वैरायटी रखी, ओके। बट आज एप्पल आईपॉड के साथ क्या आया नया, फिर एक नया जनरेशन आया, उसमें मैक, एप्पल मैक आया, एप्पल आज मोबाइल आया, एप्पल हेडफोन, या जो भी चीज वो लाते हैं अच्छी क्वालिटी के साथ लाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कहीं पे भी नहीं करते, प्राइस टू द मार्क रहती है। आज एप्पल क्या है, एप्पल को कंपटीशन मिल रहा है सैमसंग से कि वो एंड्रॉइड से वो लेवल नहीं कर पा रहे। अगर ये इस चीज को भी नहीं एक्सेप्ट कर पाए तो भी मार्केट से कम हो जाएंगे उनका। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि एप्पल का शेयर कंटिन्यूअसली डाउन हो रहा है, मेजर कंट्री जैसे चाइना जैसी कंट्री में भी उनका स्टेक डाउन हो रहा है। तो चीजों को एक्सेप्ट करना जरूरी है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ हम तो एक लेमन इंडिविजुअल है जी, एक छोटा सा सोलो एंटरप्रेन्योर है या सेल्फ एम्प्लॉयड, आप एक डेस्क के भी ओनर है ना, आपका एक खुद खुद का 3x3 4x4 का अगर डेस्क है, एक ऑफिस में भी काम करते, तो हमें आइडिया को कंसीव करना होगा, उसको पालना होगा, पोसना होगा, उसके साथ इंटीग्रिटी के साथ बिहेव करना होगा, तभी हम जाएंगे। और सबसे जैसे ये जो बड़े बड़े लोग जैसे हमने देखे ना, एक आइडिया देखो एक हिटलर की है, क्या है, दुनिया को अपने कंट्रोल में लेना, शासन करना, उस आइडिया को ज्यादा दिन कोई कंसीव नहीं कर पाया। जो जो नेगेटिव नाम है ना मार्केट में, उन्होंने कहीं ना कहीं ये पॉइंट को कनेक्ट नहीं किया, कनेक्ट टू द पीपल नहीं रहे। उन्होंने क्या किया कि शासन करना है, उन्होंने क्या किया, हमें पावर चाहिए। ईश्वर पावर दे भी देगा, शक्ति पावर दे भी देगी आपको, बट क्या उस पावर के साथ आप कैसे एक्शन में लेके आते, इमोशन के साथ, हाई लेवल के साथ हम इम्प्लीमेंट करते, तो लोग जुड़ते जाएंगे, कारवा बंद। आज कोई भी व्यक्ति जनरली चाहे ना तो टाटा कंपनी में, इन्फोसिस या अच्छे ब्रांड में जुड़ना चाहता है, क्योंकि वहां पे इंटीग्रिटी के साथ काम होता है। सो क्या हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं इस चीजों को, इमोशन के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। और ये गेम ही इसी का है कि 85% है कम्युनिकेशन और 15% है टेक्निकल। आपको कितना भी बेहतरीन तरीके से आपका काम आता होगा, आप एक्सपर्ट है कोई चीज के काम के, बट आप बात नहीं करते, आपको काम का ईगो हो जाता है, मेरे से बेहतर कोई काम नहीं कर सकता। बहुत लोग लाइन में है जी, हम अकेले नहीं है, बहुत लोग लाइन है, बट आप काम बेहतर करते, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रखते, लोगों को एकदम मैग्नेट की तरह आपको चिपका के रखते, तो फिर तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। तो चॉइस हमारी है, हमें दीवाना लोगों को बनाना है या फिर हम हमसे दूर भगाना है, ये चॉइस हमारे हाथ में है। ये चॉइस लेके हम आगे बढ़ते हैं तो
डेफिनेटली अगर इन चीजों को हम इंप्लीमेंट करेंगे तो कम्युनिकेशन के एक लेवल पे जाएंगे। खुद से, सबसे पहले खुद से क्या कम्युनिकेट करते। जो व्यक्ति खुद को चेंज नहीं कर सकता दुनिया को क्या चेंज करेगा। वो जो खुद चैलेंज नहीं ले सकता लोगों को चैलेंज क्या एक्सेप्ट करेगा। अपना खुद का ही चैलेंज होता है, सुबह जल्दी उठने का, रात में जल्दी सोने का, या फिर अपने हेल्थ को मेंटेन करने का, या फूड का जो एपेटाइट है उसको कंट्रोल करने का। बड़े लोगों ने ये किया है। एक एग्जांपल में मुझे आखिरी मोमेंट पे याद आ रहा है, ये कंप्लीट करके हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। कल मैं ये सुन रहा था कि विराट कोहली जी जो है वो इतना फूडी थे, कुछ भी मतलब उनको पूछा जाता था कि आप आज क्या खाने वाले, तो उनका पूरा दिन का शेड्यूल चलता था कि सुबह उठ के मैं ये खाऊंगा, तो अभी मैं घर, एक एग्जांपल के साथ ही मुझे एक मेरे फ्रेंड ने बताया था कि सुबह उठ के वो क्या करते हैं कि अभी मैं जाके मार्केट से बिस्किट लेके आऊंगा, उसके ऊपर जैम लगाऊंगा, क्रीम लगाऊंगा, फिर फ्रिज में रखूंगा, फिर मैं दोस्तों को साथ खाना खाने के लिए जाऊंगा, फिर शाम को ये पनीर खुरचन खाऊंगा, ये खाऊंगा। ऐसे वो खाने का बताते हैं। जो व्यक्ति वीगन है, आज वो व्यक्ति कहते हैं कि मैं 6 महीना एक तरह का खाना खा सकता हूं, मैंने टेस्ट बेड को खत्म कर दिया। अब देखो क्या हाई लेवल का कमिटमेंट है। और अभी देखे तो लास्ट 3 वनडे जो हुए हैं, वो कहते हैं कि क्या परफॉर्मेंस है, बट वो व्यक्ति ने क्या कर दिया, T20 में चेंज। इतना चैलेंजेस है उनकी लाइफ कि हर लेवल पे परफॉर्मेंस चाहिए, हर दिन परफॉर्मेंस चाहिए, अदरवाइज तो नहीं तो भाई कोई और सही, ऐसे ही दुनिया पे चलता है। पब्लिक को चाहिए चेंज, पब्लिक को चाहिए नई वैरायटी, नया एंटरटेनमेंट, पैसा दे रही है, वक्त दे रही है, तो हम अपना आइडिया कैसे कम्युनिकेट करते हैं खुद से और लोगों से, ये मैटर करता है। तो आगे हम बढ़ते हैं, फाइनली जो डिस्कशन है कि एक आइडिया मैनेज करता है अपनी जिंदगी को, एक आइडिया चेंज करता है अपनी टोटल डेस्टिनी। कैसे हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, कैसे चैंपियंस लोग बने हैं। एक एक आइडिया, एक स्पीच, एक वोकैबुलरी, एक वर्ड चेंज कर देता है। जैसे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एक गेम चेंजिंग हो गया। हमें अपने आइडिया के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर जो है इंटीग्रिटी के साथ, प्योरिटी के साथ जाएंगे, विदाउट मैनिपुलेशन जाएंगे, लोग एक्सेप्ट करेंगे। और लोगों को यही चाहिए। और कैसे उस चीजों को हम परस्यू करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, ये मैटर करता है। और उसके साथ साथ सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है, मैंने महसूस किया है कि कम्युनिकेशन जो है 85% मैटर करता है। और उन्होंने जो इतने साल रिसर्च किया है, आज भी ये बात कंटेम्प्ररी है, सही साबित होती है। तो दिस इज द थिंग कि मैं ये आशा करता हूं कि ये पॉइंट से आपने 3 पॉइंट तो निकाले होंगे, और उसके ऊपर क्या इंप्लीमेंट करने वाले, कैसे आप अपने लाइफ को चेंज करने का स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं, उसे जरूर हम तक पहुंचाइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। ये वीडियो आपने यहाँ तक कंप्लीट किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। आप रियली बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने ये वीडियो देखा, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप रियली आपके कम्युनिकेशन को बेहतर करना चाहते हैं, और इससे बेहतर करना चाहते हैं तो आपको एक स्टेप उठाना पड़ेगा, एक एक्शन लेना बहुत जरूरी है। ये मेरा रिक्वेस्ट है आपको। आपको क्या करना होगा, आपने अगर कुछ नोट्स बनाए हैं तो बहुत बेहतर, उस नोट्स को आप सामने लेकर क्या और मैं एक्शन प्लान क्रिएट कर सकता हूँ, ये बनाइए। टॉप 3 पॉइंट, टॉप 6 पॉइंट के साथ एक्शन प्लान बनाइए, और उसको कैसे माइलस्टोन के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी लाइफ में एक ऐसा एक्शन उठा लीजिए, एक जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आप कम्युनिकेशन से रिलेटेड, या फिर खुद से कम्युनिकेशन से जो बैरियर आ रहा है, उस पॉइंट को उठाइए, और उसके ऊपर आप आज से कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसको फाइनलाइज कीजिए। और एक पॉइंट आप भले शायद एक एक्शन 1 मिनट का हो सकता है, हफ्ते में एक बार हो सकता है, बट उसमें आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ये आप खुद से कमिट कर रहे हैं, आप खुद से वादा कर रहे हैं, तभी इस पॉइंट को और आपके लाइफ में कम्युनिकेशन को बेहतर करने में आप आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज सारी बातें खोखली हो जाएगी, जैसे दीवारें खोखली कहते हैं, वैसे ये बातें भी खोखली हो जाएगी। हमें अगर उस दिशा में अच्छा करना है तो ये एक्शन लेना होगा। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और उन लोगों को शेयर कीजिए जो रियली कम्युनिकेशन में मास्टरी करना चाहते हैं, जिन लोगों की लाइफ में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनको जरूर शेयर कीजिए। इससे हम हमारा भी मनोबल बढ़ेगा, और ज्यादा लोग देखते हैं, ज्यादा लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो इस वीडियो के लिए यहाँ तक ही हम रुकते हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नया पावरफुल सब्जेक्ट के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय। मेरी ओर से यहाँ हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। फिर मिलते हैं, नमस्कार।